हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमृतेश कुमार। आप देख रहे हैं नॉलेज रिसोर्स सेंटर। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको परचेज रिटर्न के बारे में क्लास में पढ़ाऊंगा। लेकिन परचेज रिटर्न पढ़ने से पहले आपको परचेज वाउचर बहुत अच्छे से आना चाहिए। लेकिन अगर आपको परचेज वाउचर बहुत अच्छे से नहीं आता है तो मेरे चैनल लिस्ट में यानी मेरे चैनल पे आपको परचेज के बारे में, वाउचर्स कैसे एंट्री करते हैं उसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो बिना उसको देखे परचेज रिटर्न आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आज के क्लास में मैं आपको परचेज के साथ साथ परचेज रिटर्न भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि वैसे बच्चे जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को भी देख के वो परचेज के साथ साथ परचेज रिटर्न का क्लासेस कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको अकाउंटिंग वाउचर में चले जाना है। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद F9 प्रेस करना है। F9 प्रेस कीजिएगा तो आपको यहाँ पर परचेज वाउचर का यहाँ पर नाम दिखेगा। इंटर प्रेस करके उस वाउचर का नाम लिखोगे जो वाउचर्स आप एंट्री करना चाहते हो। तो मैं सप्लायर इनवॉइस नंबर में परचेज/01/23 लिख देता हूँ। इंटर प्रेस करके डेट डाल के और इंटर प्रेस करके पार्टी अकाउंट नेम मैं चुनूँगा। पार्टी का अकाउंट नेम अगर नया है तो Alt+C प्रेस करके आप उसको बना लोगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ SS प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है, मैंने यहाँ पे एंट्री किया। और यहाँ पे हम लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि जिस भी आदमी से हम सामान खरीदते हैं वो मेरे लिए सन्ड्री क्रेडिटर ही कहलाता है। सन्ड्री क्रेडिटर पे क्लिक करके इंटर प्रेस करके इसको सेव कर देंगे। सेव कर देने के बाद यहाँ पे परचेज लेजर में परचेज गुड्स आपको चुनना है और नेम ऑफ आइटम में जो भी आइटम आप खरीदना चाहते हो उसका नाम लिख लेना है। तो नेम ऑफ आइटम में Alt+C प्रेस करते हैं और यहाँ पे मैं खरीद रहा हूँ सैमसंग का फ़ोन। सैमसंग फ़ोन मैं खरीद रहा हूँ। इंटर प्रेस करूँगा। सैमसंग फ़ोन का अंडर ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद यहाँ पर इसको यस कर दूंगा। उसके बाद कैटेगरी Alt+C करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा। फिर इंटर करके इसको सेव कर दूंगा। यूनिट में Alt+C प्रेस करके पीसेस लेंगे, फिर इंटर प्रेस करके इसको सेव कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो सैमसंग फ़ोन है उसका अंडर ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स दिखेगा, कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स दिखेगा, यूनिट और पीसेस दिखेगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अंडर ग्रुप में आप सैमसंग कंपनी का नाम सैमसंग भी रख सकते हैं। इंटर प्रेस करके मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव कर देने के बाद आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल चुनिएगा, गोडाउन का नाम चुनिएगा, मेल लोकेशन, क्वांटिटी लिखिए 100 और इंटर प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे क्वांटिटी 100 पीसेस ले लिया। रेट, एक प्रोडक्ट का यहाँ पे आपको रेट लिखना पड़ेगा। तो मैं अगर एक प्रोडक्ट का रेट इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 10,000 लिखता हूँ तो मेरा टोटल प्रोडक्ट 10 लाख का हो चुका है। इंटर प्रेस करके इसको मैं सेव कर दूंगा। जैसे ही मैं परचेज वाउचर सेव करूंगा तो आपको ESC बटन प्रेस करके एक बार स्टॉक चेक कर लेना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टॉक है, इंटर प्रेस कीजिए तो आप देखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप में 100 पीसेस 10 लाख का कोई वैल्यू वाला प्रोडक्ट आया है। कौन सा प्रोडक्ट आया है अगर आपको चेक करना है तो इंटर प्रेस कीजिए, आपको यहाँ पर दिखेगा सैमसंग का प्रोडक्ट आ चुका है। 100 पीसेज आया है 10 लाख रुपीज़ का, तो हमने परचेज कर लिया है। परचेज जब आपने कर लिया तो आपको आज के क्लास में पढ़ना था परचेज रिटर्न। तो परचेज करने के बाद ही परचेज रिटर्न होगा। तो फिर दोबारा हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और अब आपको परचेज रिटर्न का सेटिंग ऑन करना पड़ेगा। बिना परचेज रिटर्न का सेटिंग ऑन किए हुए आप परचेज रिटर्न पे काम नहीं कर सकते हैं। तो इस सेटिंग के लिए आपको प्रेस करना होगा F11 और F2। F11 F2 जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको आना होगा इनवॉइसिंग पर। इनवॉइसिंग पर आने के बाद इसको यस कीजिए, फिर इसको भी यस कीजिए। नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पर दिखेगा यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इसको भी यस कर देना है। रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, इसको भी यस कर देना है। और रिकॉर्ड डेबिट नोट्स, इसको भी यस कर देना है। मैं आपको एक नोट्स बता दूं, एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि परचेज रिटर्न को हम लोग डेबिट नोट कहते हैं और सेल्स रिटर्न को हम लोग क्रेडिट नोट के नाम से जानते हैं। दोबारा इसको इंटर प्रेस करके इसको सेव कर देंगे। उसके बाद बैक आएंगे। बैक जब आइएगा तो आपके राइट साइड में यहाँ पर क्रेडिट नोट, यहाँ पर डेबिट नोट दिखता है। अब यहाँ पर कंट्रोल प्लस F9 अगर प्रेस करते हैं तो डेबिट नोट एक्टिव होगा,
कंट्रोल प्लस F8 प्रेस करते हैं तो क्रेडिट नोट होगा। तो हमने जो भी सामान है जो मेरे पास रिटर्न आता है, चाहे कोई भी आदमी मेरे यहाँ से सामान खरीद के ले जाता है वो रिटर्न करता है, तो मेरे यहाँ वो सामान की संख्या बढ़ जाएगी, इसलिए वो मेरे लिए डेबिट नोट कहलाएगा। तो हम यहाँ पर कंट्रोल प्लस F9 पे काम करेंगे, यानी डेबिट नोट पे काम करेंगे। डेबिट नोट को ही हम लोग परचेज रिटर्न के नाम से जानते हैं। इंटर प्रेस करेंगे और डेबिट नोट का वाउचर नंबर लिख देंगे, इंटर प्रेस करेंगे, अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे। तो पार्टी का अकाउंट नेम, तो जिस भी आदमी से सामान खरीदे हैं उसी को रिटर्न करना चाहते हैं तो उस कंपनी का नाम चुन लीजिए, परचेज गुड्स चुन लीजिए। तो आप देखिएगा कि उस पार्टी का नाम पर कितना रुपया का क्रेडिट है वो दिख गया। नेम ऑफ आइटम में उस आइटम को चुनेंगे जिस आइटम को आपको रिटर्न करना है। तो सैमसंग फ़ोन रिटर्न करना है तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल चुनिए, मेन लोकेशन में ही सैमसंग फ़ोन है। 50 पीस हमको रिटर्न कर देना है, यानी हमने 100 पीस खरीदा था लेकिन अब मुझे रिटर्न कितने करने हैं, 50 पीस। इंटर प्रेस करके देखिएगा 5 लाख का प्रोडक्ट हो गया। इंटर प्रेस करके इसको हम लोग सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव कर दीजिएगा तो परचेज रिटर्न का वाउचर बन चुका है। ESC बटन को प्रेस कीजिए और एक बार स्टॉक चेक कर लीजिए। जैसे ही स्टॉक चेक कीजिएगा तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप देखिए 50 पीस क्वांटिटी ही बचा हुआ है, बाकी 50 पीस मेरे यहाँ से रिटर्न होके उस आदमी के पास जा चुका है। यानी जब तक आपका यहाँ पर क्वांटिटी घटे ना तब तक आप ये मत समझिए कि मेरा परचेज रिटर्न हो चुका है। जैसे ही यहाँ पे घट जाएगा प्रोडक्ट तो समझ लीजिएगा परचेज रिटर्न हो चुका है। ESC बटन को बैक करेंगे और आप वाउचर प्रिंट करेंगे। तो डिस्प्ले में जाना है, डे बुक में जाना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेबिट नोट का अलग वाउचर बना हुआ है और परचेज रिटर्न का अलग। परचेज रिटर्न डेबिट नोट का है और परचेज का है। तो डेबिट नोट पे क्लिक कीजिए, Alt+P कीजिए और इंटर प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, आप बहुत ही आसानी से आप अपने वाउचर को प्रिंट कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आज के क्लास को बहुत अच्छे से आप समझ पाए हैं। आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो में किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स करें।